हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी। हमारा जो नया चैप्टर नेम है वो है पीसी कल्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव सम आइडिया अबाउट कर्व्स, मतलब इंडिया पे जो कर्व पाए जाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। द एंडेमिक कर्व्स ऑफ इंडिया फॉल अंडर 4 जेनेरा। इंडिया पे जो एंडेमिक कर्व पाए जाते हैं वो 4 जेनेरा के अंदर होता है। वो 4 जेनेरा क्या क्या होता है? वो होता है कातला, लेबियो, किरहिनास एंड पंक्टियास। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक है मेजर कर्व और एक है माइनर कर्व। तो मेजर कर्व क्या होता है? मेजर कर्व्स आर हाईली यील्डिंग एंड कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़। ये जो मेजर कर्व होता है वो हाई यील्डिंग होता है और उसका जो साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है। माइनर कर्व्स आर कंपैरेटिवली लो यील्डिंग एंड स्मॉलर इन साइज़। ये जो माइनर कर्व होता है वो कंपैरेटिवली लो यील्डिंग होता है और उसका जो साइज़ होता है वो मेजर कर्व से छोटा होता है। इन एडिशन देयर आर एक्जोटिक कर्व्स, और वहाँ पे एक्जोटिक कर्व भी होता है, विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जिसको अदर कंट्री से इम्पोर्ट किया जाते हैं। एंड नाउ दे आर वेल अडेप्टेड इन इंडियन कंडीशन, और वो एक्जोटिक कर्व अब इंडियन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे बहुत अच्छे से अडेप्ट किए हुए हैं। ड्यू टू देयर फास्ट ग्रोइंग नेचर एंड टेस्ट, इंडियन मेजर कर्व enjoy a prime position in the Indian aquaculture। जो इंडियन मेजर कर्व होता है वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छे है, इसलिए इंडियन एक्वाकल्चर पे ये जो इंडियन मेजर कर्व होता है वो एक प्राइम पोजीशन पे है। ये इंडियन मेजर कर्व का पिक्चर है। फर्स्ट जो स्पीसीज़ है वो है रोहू, और उसके बाद जो है वो है कातला, और उसके बाद जो है उसका नाम है मृगल। और ये माइनर कर्व का पिक्चर है। यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर दिए हुए है ये बाटा का है, और जो दूसरे स्पीसीज़ है वो है पुटी। और यहाँ पे एक्जोटिक कर्व का पिक्चर दिए हुए है। द फर्स्ट एक्जोटिक कर्व इज़ कॉमन कर्व, और उसके बाद जो है वो है सिल्वर कर्व, और लास्ट में जो है वो है ग्रास कर्व। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर वो है कर्व स्पीसीज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया, मतलब जो कर्व स्पीसीज़ इंडिया पे कल्टीवेशन किए जाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंडियन मेजर कर्व से। यहाँ पे इंडियन मेजर कर्व जो होता है उसका कॉमन नेम दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट स्पीसीज़ है उसका जो कॉमन नेम है वो है कातला, और उसका साइंटिफिक नेम है कातला कातला। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पीसीज़ है उसका जो कॉमन नेम है वो है रोहू, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेबियो रोहिता। यहाँ पे जो थर्ड स्पीसीज़ दिया हुआ है उसका जो कॉमन नेम है वो है मृगल, और जो साइंटिफिक नेम है वो है किरहिनास मृगला। और यहाँ पे जो लास्ट स्पीसीज़ दिए हुए हैं उसका जो कॉमन नेम है वो है कालबासु, और उसका साइंटिफिक नेम है लेबियो कालबासु। यहाँ पे इंडियन मेजर कर्व का पिक्चर दिए हुए हैं। अब बड़ी है इंडियन माइनर कर्व का। यहाँ पे भी उस कर्व का कॉमन नेम और उसके साथ साथ उसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीसीज़ है इंडियन माइनर कर्व का वो है बाटा, और उसका साइंटिफिक नेम है लेबियो बाटा। और जो नेक्स्ट स्पीसीज़ है उसका कॉमन नेम है कॉमन पुटी, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पंक्टियास टिक्टो। और जो थर्ड स्पीसीज़ है उसका कॉमन नेम है रेबा, और उसका साइंटिफिक नेम है किरहिनास रेबा। यहाँ पे माइनर कर्व का पिक्चर दिए हुए हैं। और ये है एक्जोटिक कर्व। यहाँ पे भी एक्जोटिक कर्व का कॉमन नेम और उसके साथ साथ उसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट एक्जोटिक कर्व है उसका कॉमन नेम है सिल्वर कर्व,
और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हाइपोथैलेमिक्टिस मोलिट्रिक्स। और जो नेक्स्ट स्पीसीज़ है उसका कॉमन नेम है ग्रास कार्प और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टिनोफेरिंगडोन आइडेल्ला। और जो लास्ट स्पीसीज़ है उसका कॉमन नेम है कॉमन कार्प और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कीप्रिनस कार्पियो। यहाँ पे एक्सोटिक कार्प का पिक्चर दिए हुए हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है पिसीकल्चर चैप्टर के अंदर वो है कंपैरिजन बिटवीन मेजर कार्प एंड माइनर कार्प। मतलब यहाँ पे जो मेजर कार्प होता है और जो माइनर कार्प होता है उसमें जो कंपैरिजन आता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एट फर्स्ट मेजर कार्प से। मेजर कार्प आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज, दैट मीन्स 90 to 120 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मेजर कार्प होता है उसका जो साइज़ होता है वो माइनर कार्प से लार्ज होता है और ये रिलेटिवली 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और यहाँ पे जो माइनर कार्प आता है इसका साइज़ रिलेटिवली मेजर कार्प से छोटा होता है और उसका जो साइज़ होता है वो 10 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है। सेकेंड पॉइंट, मेजर कार्प। इन केस ऑफ मेजर कार्प देयर ग्रोथ रेट्स आर हाई। मतलब ये जो मेजर कार्प होता है उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो हायर होता है और जो माइनर कार्प होता है उसका ग्रोथ रेट लोअर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेजर कार्प रिलीज एग्स वंस इन ए ईयर। मतलब जो मेजर कार्प होता है वो एक ईयर में एक बार ही एग रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये जो माइनर कार्प होता है वो एक ईयर पे बहुत बार एग रिलीज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेजर कार्प कल्चर्ड बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। मतलब ये जो मेजर कार्प होता है उसको कल्चर किया जाते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो माइनर कार्प होता है उसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के थ्रू कल्चर नहीं किया जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ मेजर कार्प इकोनॉमिकली मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब ये जो मेजर कार्प होता है वो इकोनॉमिकली मोर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो माइनर कार्प होता है वो इकोनॉमिकली मेजर कार्प से लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इन केस ऑफ मेजर कार्प ले एग्स इन रनिंग वाटर। मतलब ये जो मेजर कार्प होता है वो रनिंग वाटर पे एग ले करते हैं, लेकिन ये जो माइनर कार्प होता है वो स्टैग्नेंट वाटर पे एग ले करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है मेजर कार्प के अंदर वो है, जो मेजर कार्प के एग्जाम्पल है वो है रोहू, कातला एट्सेट्रा, लेकिन जो माइनर कार्प के एग्जाम्पल है वो है बाटा, पुटी, रेबा एट्सेट्रा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।